ये कहानी 12वीं सदी के दौर की है, जब बगदाद अपनी शान और शौकत, इल्म और हिकमत और रूहानियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। शहर के बाजारों में इतनी रोशनी होती थी कि रात भी दिन जैसी लगती थी, और मस्जिदों में इल्म और इबादत की महफिलें सजा करती थीं। इसी शहर के एक कोने में दजला दरिया यानी टाइग्रिस रिवर के करीब एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था एक गरीब लड़का, अयान। उसका पिता एक मजदूर था जो पत्थर तराश कर अपनी रोजी कमाता था, और मां सिलाई करके घर चलाती थी। अयान बचपन से ही मेहनती, शरीफ और बेहद वफादार स्वभाव का था। उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था, जैसे अल्लाह ने उसके दिल में सच्चाई और सब्र भर दिया हो। अयान रोज सुबह दजला नदी के किनारे बैठकर कुरान की तिलावत करता, फिर बाजार में मजदूरी करने चला जाता। उसका सपना सिर्फ इतना था कि अपने वालिदैन को सुकून की जिंदगी दे सके। शहर के दूसरे हिस्से में रहती थी शहजादी ज़ारा बिन्त खालिद, जो बगदाद के बादशाह सुल्तान खालिद की इकलौती बेटी थी। वह हुस्न, अदब और दीनी तालीम का नायाब नमूना थी। हर रोज महल की छत से शहर को देखती और सोचती कि आम लोग कैसे जीते होंगे। एक दिन सुल्तान ने ऐलान किया कि शहर में गरीबों के लिए खाना तकसीम किया जाएगा। शहजादी ज़ारा खुद भी भेष बदलकर लोगों की मदद देखने निकली। उसी दिन किस्मत ने अपना रंग दिखाया। जब ज़ारा एक तंग गली से गुजर रही थी, तभी एक घोड़ा बेकाबू होकर उसकी तरफ दौड़ा। लोग घबरा गए, मगर अयान ने तुरंत आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली और अपनी जान जोखिम में डालकर शहजादी को बचा लिया। ज़ारा ने पहली बार किसी आम लड़के में इतनी हिम्मत और वफादारी देखी। तुम ठीक हो? अयान ने सिर झुकाकर पूछा। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। उस पल दोनों के दिलों में एक अनजानी सी हलचल पैदा हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शहर के वजीर आजम का बेटा कमरान इब्न राशिद बचपन से ही शहजादी को पसंद करता था। कमरान अमीर, ताकतवर और घमंडी था। उसकी ख्वाहिश थी कि किसी भी कीमत पर ज़ारा को हासिल करे। जब उसे पता चला कि एक गरीब लड़के ने शहजादी की जान बचाई है, तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने कहा, एक फकीर का बेटा मेरी मंजिल कैसे बन सकता है? कमरान ने अयान पर झूठा इल्जाम लगवा दिया कि वह महल के करीब चोरी की नीयत से आया था। सिपाहियों ने अयान को गिरफ्तार कर लिया। जब शहजादी को खबर मिली, तो उसने अपने वालिद सुल्तान खालिद से गुजारिश की कि वह खुद फैसला करें। दरबार लगा। सुल्तान ने अयान से पूछा, क्या तुमने महल के पास गैर कानूनी तौर पर कदम रखा? अयान ने सीधा जवाब दिया, मेरे मालिक, मैं सिर्फ अपनी रोजी की तलाश में था। अगर मेरी जान भी शहजादी की हिफाजत में चली जाती तो मुझे फक्र होता। उसकी सच्चाई और जज्बे ने दरबार को खामोश कर दिया। तहकीकात के बाद साबित हुआ कि इल्जाम झूठा था। सुल्तान ने अयान को रिहा कर दिया और उसकी बहादुरी पर इनाम भी दिया। यहीं से अयान और ज़ारा की मुलाकातें शुरू हो गईं। पहले इत्तेफाक से, फिर दुआओं के जरिए। वे महल के बाग में मिलते, जहां खजूर के पेड़ों के नीचे अपने ख्वाब साझा करते। ज़ारा कहती, अयान, तुम्हारा दिल शहजादों से ज्यादा अमीर है। अयान मुस्कुराकर कहता, मेरा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारी खुशी है। लेकिन कमरान चुप नहीं बैठा। उसने सुल्तान को मशवरा दिया कि ज़ारा की शादी किसी ताकतवर सल्तनत के शहजादे से कर दी जाए, ताकि सियासत मजबूत हो। सुल्तान भी मुल्क की भलाई के लिए सोच में पड़ गए। जब ज़ारा को इस फैसले का पता चला, उसका दिल टूट गया। उसने अयान को दरिया के किनारे बुलाया। अगर किस्मत ने हमें जुदा कर दिया तो? उसकी आंखों में आंसू थे। अयान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैं मेहनत करूंगा, अपनी पहचान बनाऊंगा, और फिर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा, हलाल तरीके से। यह कहकर अयान ने बगदाद छोड़ दिया और इल्म हासिल करने के लिए सफर पर निकल पड़ा। वह दमस्कस गया, जहां उसने फिक्ह और तिजारत सीखी। फिर कायरो में कारोबार की नींव रखी।
सालों की मेहनत ने उसे एक इज्जतदार व्यापारी बना दिया। इधर कमरान ने अपनी साजिश तेज कर दी और ज़ारा की जबरन मंगनी अपने साथ तय करवा ली। शहजादी ने अल्लाह से दुआ की कि कोई चमत्कार हो। मंगनी के दिन महल में शानो शौकत थी। तभी महल के दरवाजे पर एक काफिला आकर रुका। एक जवान व्यापारी सफेद लिबास और वकार के साथ अंदर आया। वह अयान था। उसने सुल्तान को सलाम किया और कहा, आपने कभी मुझे एक मौका दिया था। आज मैं अपनी मेहनत और हलाल कमाई के साथ आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। दरबार में फुसफुसाहटें होने लगीं। कमरान ने तलवार निकालकर कहा, यह नामुमकिन है। मगर सुल्तान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मर्दानगी तलवार से नहीं, सच्चाई और सब्र से होती है। सुल्तान ने अयान की तिजारत और शोहरत की तस्दीक करवाई। सबने गवाही दी कि वह ईमानदार और वफादार व्यापारी है। ज़ारा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। आखिर सुल्तान ने फैसला सुनाया। शहजादी उसी से निकाह करेगी जिसने उसका दिल और इज्जत दोनों जीत लिए हों। कमरान का घमंड चूर चूर हो गया। उसने आखिरी कोशिश में अयान पर हमला करना चाहा, मगर सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी सारी साजिशें सामने आ चुकी थीं। निकाह की महफिल सादा और रूहानी थी। मस्जिद में काजी ने खुतबा पढ़ा और अयान ने मेहर अदा करके ज़ारा को अपनी हलाल जिंदगी का हिस्सा बना लिया। बगदाद के लोग कहते थे कि यह सिर्फ दो दिलों की कहानी नहीं, बल्कि सब्र, वफादारी और अल्लाह पर भरोसे की जीत थी। अयान ने कभी अपनी असलियत नहीं भुलाई। उसने गरीबों के लिए मदरसा और शिफाखाना बनवाया। ज़ारा हर नेक काम में उसका साथ देती रही। और कमरान? उसे दूर इलाके में जलावतन कर दिया गया, जहां उसने अपनी जिंदगी तन्हा गुजारी, ताकि वह समझ सके कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं मिलती। यह दास्तान हमें सिखाती है कि असली इज्जत खानदान या दौलत से नहीं, बल्कि किरदार से मिलती है। अगर नीयत साफ हो और मोहब्बत हलाल रास्ते पर हो, तो किस्मत भी झुक जाती है। और आज भी बगदाद की गलियों में यह कहानी सुनाई जाती है, एक गरीब लड़के और एक शहजादी की, जिन्होंने सब्र और वफादारी से दुनिया जीत ली।